नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है दोस्तों खिलजी वंश पर। क्या आज पूरा खिलजी वंश से संबंधित A to Z सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। इस लेक्चर में दोस्तों सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में हम जो 4 ऑप्शन है चारों ऑप्शनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस लेक्चर को। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों, क्या है, कह रहा है किस सुल्तान ने, कह रहा है दोस्तों किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें पहले क्वेश्चन को आप जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में, क्या दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आता है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही खिलजी वंश आता है। इसमें एक ऐसा राजा है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, अर्थात उसने खलीफा के नाम मात्र दासपत्र लेने से इनकार कर दिया दोस्तों। तो वो कौन सा सुल्तान था? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है ये दोस्तों स्वयं को खलीफा की उपाधि लेता है या स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद यही शासक बनता है। कौन? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, इसके बारे में हम बताते हैं। तो 1316 से ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल देखने को मिलता है मुबारक खिलजी का, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ में इसने देवगिरी, कौन सा, दक्षिण भारत में एक देवगिरी राज्य है दोस्तों, उसको अपने साम्राज्य में मिलाया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था को इसने नष्ट कर दिया। इसके बारे में एक रोचक जानकारी आप ये जान लीजिए दोस्तों, ये स्त्रियों का वस्त्र पहनता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है ये स्त्री का वस्त्र भी पहनता था और नग्न स्त्री पुरुषों की संगत इसे पसंद थी। किसे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दोस्तों, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है दोस्तों यह विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी। क्या? सिकंदर लोदी। तो बात करते हैं दोस्तों सिकंदर लोदी के बारे में। क्या दूसरा जो है इसका ऑप्शन ए है जो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दोस्तों ये क्या दोस्तों, ये न्यायप्रिय सुल्तान था। क्या? सिकंदर लोदी जो है दोस्तों ये एक न्यायप्रिय सुल्तान था। इसके साथ साथ में इसने कृषि और सैन्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अर्थात उनमें विकास करने के लिए कुछ कार्य करते हैं। जैसे कृषि में संबंधित दोस्तों, तो कृषि के लिए इसने एक बार फिर से भूमि की पैमाइश करवाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। जो भूमि की पैमाइश करवाया उसे एक शब्द में दोस्तों गजे सिकंदरी कहा जाता है। क्या? गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है इस पैमाइश को। और दोस्तों यह गुलरुखी, क्या सिकंदर लोदी जो है दोस्तों गुरलिखी नामक कविताएं भी लिखता था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये एकता व्यवस्था को समाप्त करता है। क्या? एकता व्यवस्था को समाप्त करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्त करता है। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी करता है दोस्तों। और भू राजस्व सुदृढ़ करने के लिए मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना भी करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साथ साथ में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के 4 सिपह सलार थे। कौन कौन थे दोस्तों आप जान लीजिए। तो 4 सिपह सलार थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के। कौन? उलूग खां, नसरत खां, जफर खां और अलम खां। ये 4 किसके सैनिक थे दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी थे और ये चारों भाई थे। कौन? उलूग खां, नसरत खां, जफर खां और अलम खां। इन्हीं के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के सारे दोस्तों प्रशासनिक जिम्मेदारियां थी। और इसके साथ साथ में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसने गुजरात का अभियान कब किया था? 1299 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ में रणथंभौर का अभियान करता है। चित्तौड़ का अभियान भी करता है। कब? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान करता है दोस्तों, ठीक है, 1303 ईस्वी में। इसके साथ साथ में मालवा का भी अभियान करता है 1305 ईस्वी में। दक्षिण भारत में अभियान ये करवाता है कौन कौन दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत अभियान के तहत दोस्तों इसने तेलंगाना के काकतीय राज्य पर हमला करता है, जहां का राजा रुद्र प्रताप द्वितीय था उसे हरवा देता है। फिर उसके बाद होयसल राज्य का जो राजा था वीर बल्लाल तृतीय उसे भी हरा देता है दोस्तों। तो होयसल उस समय जो राज्य था उसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी। सिर्फ
एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी काल में किसे नहीं मिलाया गया, तो खिलजी काल में दोस्तों पांड्य राज्य को, क्या पांड्य राज्य को नहीं मिलाया जा सका। और बात कर लेते हैं आप चौथा जो ऑप्शन है इसका, फिरोज तुगलक। चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, इसके बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। तो फिरोज तुगलक जो था एक कट्टर कट्टर इस्लामी कानून पर आधारित इसका राज्य था दोस्तों। जो फिरोज तुगलक का राज्य था एक कट्टर इस्लामी राज्य पर आधारित था। इसने ज्वाला नगर कोट में दोस्तों अभियान किया था, अर्थात आक्रमण किया था। वहां पे एक मंदिर थी ज्वालामुखी का मंदिर, ठीक है। ज्वालामुखी के मंदिर के मूर्तियों को उसने पीस पीस में, बहुत छोटे छोटे पीसियों में तोड़वा देता है दोस्तों। इसके साथ साथ में वो गाय के मांस में उस टुकड़े को, अर्थात मूर्त के टुकड़े को मिलवा देता है और उसका एक थैला बनवाता है। जब बदबूदार हो जाता है दोस्तों उसे ब्राह्मण के गले में लटकवा देता है। कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दोस्तों कृषि विभाग को विकसित करने के लिए नहर का स्थापना करता है। कौन? फिरोज तुगलक दोस्तों। और क्या करता है फिरोज तुगलक? फिरोज तुगलक कुतुब मीनार से संबंधित दोस्तों ये भी जुड़ा है फिरोज तुगलक। तो कुतुब मीनार का जो छठा और सातवां मंजिल है दोस्तों किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कह रहा है, क्या कह रहा है? ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। स्थापत्य से हजार सितूर महल किसने बनवाया था? बात कर लेते हैं चार ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। तो हजार सितूर जो है दोस्तों किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इससे संबंधित स्थापत्य जानकारी और आप जान लीजिए दोस्तों। तो हजार सितूर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, और इसके साथ साथ में कौशिक ए सीरी, ये दिल्ली में स्थापित है दोस्तों। कौशिक ए सीरी को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा जो है दोस्तों ये भी दिल्ली में स्थापित है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। और इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का निर्माण किया गया है। और जमायत खाना मस्जिद किसने बनवाया था दोस्तों? ये निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास में ही जमायत खाना मस्जिद है दोस्तों। ये पूर्ण रूप से पहली बार अगर देखा जाए तो इस्लामी शैली पर आधारित है, पूर्ण रूप से इस्लामी शैली पर आधारित है। क्या दोस्तों? कौन? जमायत खाना मस्जिद। और हौज ए खास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश। क्या? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था दोस्तों? सुल्तानगढ़ी या नसरुद्दीन का मकबरा किसने निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और अपने ही काल में दोस्तों, अपने मरने से पहले ही अपने मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश करवा लेता है, इल्तुतमिश का मकबरा के नाम से, ठीक है। और बात कर लेते हैं जलालुद्दीन। अब बात करते हैं बलबन दोस्तों। तो बलबन ने क्या बनवाया था? तो बलबन के वजह से बहुत ज़्यादा दोस्तों, क्या बहुत ज़्यादा आपको स्थापत्य कला नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भी बलबन अर्थात जो एक निर्माण स्थापत्य कला है बलबन का मकबरा, ये दोस्तों वैज्ञानिक ढंग से इसमें मेहराब का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है दोस्तों ये विभाग से संबंधित है, कह रहा है दीवान ए रियासत की संस्थापक कौन था? तो दीवान ए रियासत एक मंत्रालय है या विभाग है, इसकी स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो दोस्तों दीवान ए रियासत का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसमें जो दीवान ए रियासत है ये विभाग किससे संबंधित है? तो ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है। दीवान ए रियासत जो है दोस्तों ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। और अलाउद्दीन ने कौन से विभाग का निर्माण किया था? इसके साथ साथ में दोस्तों दीवान ए मुक्त खराज, क्या? दीवान ए मुक्त खराज किसने स्थापित किया था? तो मुक्त खराज जो दोस्तों है ये अलाउद्दीन द्वारा ये इसी विभाग का स्थापना किया गया था। और दीवान ए मुक्त खराज का कार्य क्या था दोस्तों? तो राज्य के करों का बकाया जो होता था उसका वसूली का कार्य, तथा उसे दोस्तों उसका हिसाब जो है पृथक रूप से रखना, तो दीवान ए मुक्त खराज का ही कार्य था, ठीक है। और दीवान ए रिसालत की भी स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुआ था। अब बात कर लेते हैं फिरोज तुगलक। इसमें दोस्तों फिरोज तुगलक ने भी कुछ विभाग के स्थापना या कुछ मंत्रालय की स्थापना की थी। तो बात कर लेते हैं एक एक करके इसने क्या क्या किया था। जैसे दीवान ए बंदगान दोस्तों ये दासों से संबंधित था। क्या? दीवान ए बंदगान जो
दोस्तों विभाग है, ये दासों से संबंधित है। फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण किया था। और दीवान ए खैरात, गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने दोस्तों। और इसके साथ साथ में दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और इसके साथ में दोस्तों दीवान ए इमारत या लोक निर्माण विभाग PWD दोस्तों अगर देखते हैं तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में ही फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। ठीक है। और बात करते हैं बलबन ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज जो विभाग है दोस्तों, सैन्य संबंधित विभाग है, सैन्य प्रमुख विभाग, ये किसने स्थापित किया था? तो बलबन ने ही स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, दीवान ए रियासत का संस्थापक, यही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ... क्वेश्चन है, सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो खलीफा के अधिकारों को किसने दोस्तों मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। ये खलीफा अर्थात खलीफा से ये पत्र, वैध सुल्तान पत्र नहीं प्राप्त किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। ठीक है। और ये तीनों जो हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी खलीफा से दासमुक्त पत्र अर्थात अपने आप को वैध सुल्तान घोषित करने के लिए दासमुक्त पत्र प्राप्त किए हैं। किससे? तो बगदाद के खलीफा से दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, कह रहा है भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा, क्या घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अकबर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है। इसके काल में क्या होता था दोस्तों, इसके पहले कि एक ही घोड़े को 3 से 4 बार गिना दिया जाता था। क्या? 3 से 4 बार उसे गिना दिया जाता था और उसके खर्चे के लिए सरकार से धन वसूल लिया जाता था। ठीक है। तो ऐसा लोग करते थे जिसके कारण समझ में नहीं आता था इसे किस तरीके से दूर किया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? घोड़े को दागने की प्रथा चलाई, जिससे स्पष्ट रूप से अब लोग हेरा फेरी नहीं कर पाते थे दोस्तों। बलबन दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना किया था, पहले ही बता चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों अमीर ए कोही विभाग का स्थापना करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। दिमाग में छाप लीजिए, ये कृषि विभाग से संबंधित है। कह रहा है सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो सिकंदर सानी या स्वयं को अलेक्जेंडर किसने कहा था? अलेक्जेंडर का हिंदी अर्थ होता है सिकंदर दोस्तों। ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, ए है बलबन, बी है फिरोज तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है सिकंदर लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। तो सिकंदर सानी या अलेक्जेंडर की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। किसने ली थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। इसके साथ में दोस्तों बलबन ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और सिकंदर लोदी भी सुल्तान का उपाधि धारण करता है। ठीक है। और फिरोज तुगलक के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो इसने बहुत सारे नगर बसवाए थे, जैसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा और फिरोजपुर, जौनपुर। ये सब किसने बसवाया था दोस्तों? तो फिरोज तुगलक ने बसवाया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसके द्वारा बसाए गए नगर जो है फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर में दोस्तों फिरोजाबाद, जौनपुर और हिसार। ठीक है। ये सब किसने बसाए थे? तो फिरोज तुगलक ने बसाए थे। हौज खास जिसका निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसका मरम्मत का कार्य भी फिरोज तुगलक ही करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा, इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, गजनी का महमूद और कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। तो किसने दोस्तों 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दिमाग में दोस्तों इसे छाप लीजिए। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसकी स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त ने की थी। किसका? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म से जुड़ाव था। क्या? महायान बौद्ध धर्म से जुड़ाव था। और हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों जैसे और इसमें और क्या हीनयान भी पढ़ाया जाता था। इसके साथ साथ में दोस्तों
धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की शिक्षा भी दी जाती थी किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घोड़े के घोड़े की नाल का तीर घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया? चार ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए। तो इल्तुतमिश के मकबरे, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे, और कुवल उल इस्लाम के मस्जिद, और अलाई दरवाज़ा। तो घोड़े के नाल का तीर जो है दोस्तों, ये अलाई दरवाज़ा में, क्या अलाई दरवाज़ा में इसका सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और बात कर लेते हैं, और ऑप्शन में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन इसका जो फर्स्ट ए है, इल्तुतमिश का मकबरा, इसको कब बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कब कराया गया था? तो 1235 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में। क्या? गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मकबरा है दोस्तों, ये तुगलकाबाद किले के बाहर स्थित है। क्या? ये तुगलकाबाद में स्थित है। तो कहाँ पे? तुगलकाबाद किले के बाहर स्थित है। यह पंचभुजीय मकबरा है। क्या? इसमें 5 भुजाओं वाली मकबरा आपको देखने को मिलेगा, और एक कृत्रिम झील के बीच में ये स्थित है। ठीक है। यह मकबरा एक अपूर्व साहसी एवं स्वतंत्र स्वभाव के योद्धा का स्मरण कराता है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों अपने कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना तथा भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चार ऑप्शन है। ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज तुगलक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था दोस्तों। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्वेश्चन में, अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण, दोस्तों मूल्य नियंत्रण से संबंधित उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्त करता है? ठीक है। तो मूल्य नियंत्रण अर्थात बाजार में मूल्य नियंत्रण रहे दोस्तों, तो उसके लिए कौन सा पदाधिकारी नियुक्त करता है बाजार में? साहना ए मंडी फर्स्ट है, सेकंड है वरीद और मुनहिस, और सेकंड थर्ड है दोस्तों सराय ए अदल। तो अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार में मूल्य नियंत्रण के बारे में दोस्तों, तो इसमें ये तीनों जो है दोस्तों, तीनों पदाधिकारी नियुक्त करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी बाजार में। ठीक है। तो सहना ए मंडी, ये बाजार का ये प्रमुख होता था। सहना ए मंडी जो होता है ये दोस्तों बाजार का प्रमुख विभाग है, और इसका जो प्रमुख होता था उसे सहना कहा जाता था। क्या? सहन ए मंडी का प्रमुख कौन होता था? सहना कहलाता था। और ये बाजार का प्रमुख विभाग है। और इसके साथ में वरीद, बाजार में दोस्तों क्या, अर्थात बाजार में घटतौली नहीं हो रहा है, बाजार का मूल्य नियंत्रण स्थापित है कि नहीं, इसका जानकारी उस सुल्तान कैसे प्राप्त करता था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों? तो वरीद अर्थात गुप्तचरों और मुनहिस, ये भी गुप्तचर के ही कार्य करते थे। वरीद और मुनहिस से दोस्तों ये क्या करते थे, क्या प्राप्त करता था? जानकारी प्राप्त करता था। और सराय ए अदल जो है दोस्तों, ये कहाँ का था? तो वस्त्र बाजार दोस्तों, वस्त्र बाजार में सराय ए अदल नामक का अधिकारी होता था। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति या वली, दोस्तों इसी को मुक्ति भी या वली के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मुक्ति वली खुद्दक और चौधरी, इन सभी के दोस्तों इन सभी का अर्थात शक्ति कमजोर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए बिजारत नामक अधिकारी का नियुक्त करता है। ठीक है। तो किसके काल में यह हुआ था? मुक्ति या वली के प्रभाव को कम करने के लिए दोस्तों दीवान बिजारत विभाग की स्थापना करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों अगर आप इक्ता प्रणाली पढ़े होंगे या हमारा लेक्चर केंद्रीय प्रशासन आप पढ़े होंगे, क्या सल्तनत काल का सल्तनतकालीन प्रशासन, तो उसमें हमने
इक्ता व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी है दोस्तों। कुतुबुद्दीन अर्थात मोहम्मद गोरी से स्टार्ट करके और कहाँ तक, इब्राहिम लोदी तक दोस्तों विस्तृत जानकारी उसमें हमने बताया है। ठीक है, तो ये सब इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। कौन? मुक्ति और वली। तो इन्हीं के प्रभाव को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने बिराजत नामक व्यवस्था स्थापित किया या विभाग स्थापित किया दोस्तों। और ये वली और मुक्ति जो है दोस्तों पद किसने बनाया था? तो किसने बनाया था बात करते हैं तो बलबन। क्या? बलबन ने वली और मुक्ति पद को स्थापित किया था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों ये भी इसका प्रभाव कम करता है। किसका? मुक्ति का। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो था ये निर्भर था किस पर? मुक्ति या वली पर। वली या मुक्ति जो है दोस्तों ये प्रांत में राजस्व का वसूली करते थे। कौन? वली और मुक्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की? ए है मुल्तान, बी है सूरत, सी है कड़ा और डी है बयाना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत हम बताते हैं। तो क्या होता है इस क्वेश्चन के बारे में, पहले हम, इसने अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सल्तनत अर्थात दिल्ली का सुल्तान बनता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का दोस्तों, कहाँ का ये इसे गवर्नर बनाया गया था या सूबेदारी या इक्ता दिया गया था? तो कड़ा मानिकपुर। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर। ये दोस्तों मंगोलों का अच्छे से क्या करता है? विरोध करता है, जिससे खुश होकर कौन? जिससे खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी जो है दोस्तों खुश होकर अवध की सूबेदारी देता है। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और जब अवध की सूबेदारी प्राप्त करता है दोस्तों उसी समय क्या ये दक्षिण अभियान करता है अपने चाचा को बिना बताए अर्थात जलालुद्दीन खिलजी को, सुल्तान को बिना बताए दक्षिण अभियान पर क्या करता है? दक्षिण अभियान करता है। और देवगिरी दोस्तों, क्या? देवगिरी यादव वंश का था दोस्तों। तो देवगिरी को ये जीत लेता है, वहां से अपार धन पाता है। ठीक है, और वहां से जब आता है तो गंगा के किनारे, कहाँ? गंगा के किनारे कड़ा में, कहाँ दोस्तों? कड़ा में गंगा के किनारे ये राजा से क्षमा याचना और धन को देने के लिए अकेले में बुलाता है। ठीक है, क्षमा याचना मांगने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मस्तक में कुछ दूसरा ही चल रहा था। वहाँ पे जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी आता है दोस्तों इसी के अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर ही नसरत खां, कौन? नसरत खां दोस्तों उसका जलालुद्दीन खिलजी का सर काट डालता है। कहाँ पे? तो कड़ा में। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे दोस्तों। और बात कर लेते हैं बयाना जो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त किए गए हैं बड़ी मात्रा में। क्या? बयाना से चांदी और सोने के बड़ी मात्रा में गुप्तकालीन के सिक्के मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है उस्ताद, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए लेकिन उसने कभी भी रोजा या उपवास नहीं रखा। तो ये बात करेक्ट है दोस्तों, इसने रोजा या उपवास कभी नहीं रखा लेकिन नमाज पढ़ना जानता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसने नशीले पेय पदार्थों को निषिद्ध किया। तो ये भी बात करेक्ट है, नशीले पदार्थों को बंद करवा दिया। उसने सरदारों की मनचाही संख्या से में विवाह करने के लिए प्रेरित किया। यही दोस्तों गलत है, ये गलत है। क्या? ये ऑप्शन गलत है। उसने सरदारों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था। तो ये भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। देख लेते हैं ए बी। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें जो ये शरीयत के अनुसार अर्थात इसने शरीयत के अनुसार अलाउद्दीन जो खिलजी है शरीयत के अनुसार दोस्तों शासन नहीं करता है, इस प्रकार ये भी गलत है। ठीक है, शरीयत के अनुसार ये शासन नहीं करता है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो ए और बी ही इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात बी ही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इवाज खिलजी और मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उलुग खान, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, तो क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन? क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी होगा दोस्तों, बिहार पर आक्रमण किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय अलाउद्दीन खिलजी के काल में या 13वीं शताब्दी में दोस्तों, तो किसने किया था? तो
मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्तों। इसी ने एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। कहाँ? बिहार और बंगाल को मिलाकर दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मोहम्मद गोरी के सेनापतियों में बख्तियार खिलजी, गाजी अख्तियार के नाम से जाना जाता था इसे, ने पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार तक अपने अभियान को चलाया और इसके साथ में दोस्तों 1198 में बिहार को जीता तथा वहां स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया तथा लक्ष्मण सेन को पराजित कर बंगाल व बिहार क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर देता है। कौन? तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी दोस्तों। उलुग खान जो दोस्तों है, ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का एक मेन महत्वपूर्ण सैनिक था। और जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो अभी हम जस्ट पढ़े थे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने काजी के सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित नहीं करता है। और इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक और बहलोल लोदी है दोस्तों, ठीक है। तो बहलोल लोदी जो है ये शरीयत के अनुसार अपना राज्य चलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी शरीयत के अनुसार ही राज्य चलाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों, ये जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ये भी शरीयत के अनुसार नहीं चलाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जान लीजिए, ये हिंदू के पवित्र त्यौहार होली में भी शरीक होता था, अर्थात हिंदुओं के साथ होली खेलता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? ए है ऑप्शन प्रताप रुद्रदेव, बी है हरिवर्मन, सी है काकुस्तवर्मन, डी है रामचंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है रामचंद्र देव जो था दोस्तों, ये देवगिरी का शासक था। इसकी पुत्री का नाम था देवल देवी, जो खिलजी वंश में इसकी पुत्री की शादी होती है। और प्रताप रुद्रदेव जो है दोस्तों, ये काकतीय वंश से संबंधित है। क्या? वारंगल राज्य में काकतीय वंश था दोस्तों, उससे संबंधित है। वहाँ का राजा है। जब मलिक काफूर दक्षिण भारत का अभियान करता है तो इसी को हराता है। किसे? प्रताप रुद्र देव को हरा देता है। लेकिन जब ये हार जाता है दोस्तों, ये स्वयं दिल्ली में उपस्थित नहीं होता है, ये अपनी एक मूर्ति को बनवाकर हाथ जोड़कर दिल्ली में भेजता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है। कह रहा है, एक ऊंट 1 पैसे में मिलता था, ठीक है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपर्युक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित में सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख करता है? ऐसा व्यंग देता है या बयान करता है दोस्तों, 1 ऊंट 1 पैसे में मिलता है। तो किसके काल में? तो बाजार नियंत्रित किसके काल में था दोस्तों? अर्थात जो भी वस्तुएं होती थी, सभी वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित होता था। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए ही होगा। क्या? अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार व्यवस्था को समाप्त कौन कर देता है दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है, ये बाजार व्यवस्था को ही समाप्त कर देता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक अमीर कोही का स्थापना करता है। फिरोज तुगलक दीवान बंदगान, दीवान खैरात, ठीक है, ये किसने इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? सल्तनत काल में दीवान ए वफ्त विभाग संबंधित था। व्यय कागजात की देखभाल के लिए, बी है ऑप्शन पशुओं के व्यापार के लिए, सी है ऑप्शन शाही कारखाने के लिए, डी है ऑप्शन बाजार व्यवस्था से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, दीवान ए वफ्त जो है ये किससे संबंधित है? व्यय कागजात की देखभाल करने से संबंधित है। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। ये पीजीटी 2000 कब आया है देख लीजिए, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो दीवान ए वफ्त जो है संबंधित शब्द, ये व्यय कागजात की देखभाल के लिए संबंधित था दोस्तों। अगला क्वेश्चन बाजार व्यवस्था से है दोस्तों। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बलबन से, सिकंदर लोदी से, अलाउद्दीन खिलजी से या रजिया से? तो ये बाजार नियंत्रण जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है।
सिजदा और पैबोस किसने चलवाया था अपने दरबार में? तो बलबल ने चलवाया था सिजदा और पैबोस दोस्तों। और गुलरुखी नामक कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। रजिया, रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक है दोस्तों। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने दोस्तों अपने वसीयत में रजिया को अपना नया सुल्तान घोषित किया था। अगला क्वेश्चन उसे दिमाग में दोस्तों जरूर छाप लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन होता था दोस्तों, उसमें एक मुखिया होता था। उस मुखिया को क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत, दीवान ए वरीद ए मामलिक, शाहना ए मंडी और आरिज ए मामलिक दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों खुफिया अर्थात दोस्तों जो खुफिया विभाग अर्थात गुप्त विभाग जो था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, उस गुप्त विभाग को क्या कहा जाता था? तो वरीद ए मामलिक कहा जाता था। क्या दोस्तों? वरीद या ए मामलिक। और इसी के काल में मिनहिन दोस्तों एक था, वो भी गुप्तचर का ही कार्य करता था। और इसी के काल में दीवान ए रियासत का भी गठन किया गया था। दीवान ए रियासत विभाग का गठन किया गया था किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और इसका कार्य क्या था दोस्तों? इसका कार्य क्या था? भू राजस्व वसूली करना। शाहना ए मंडी ये बाजार व्यवस्था का प्रमुख विभाग था, शाहना ए मंडी। और आरिज ए मामलिक दोस्तों ये सैन्य विभाग का क्या? आरिज ए मामलिक जो है ये बलबन के काल से संबंधित है और सैन्य विभाग से संबंधित है। क्या? आरिज ए मामलिक जो है दोस्तों सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है उसी को हमें छांटना है। वह सार्वजनिक व्यापार, बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा था। तो और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा कह रहा है बरनी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक विवाही संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विविध अनुमति नहीं प्राप्त हो गई हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। चौथा ऑप्शन है दोस्तों सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख है। तो इसमें जो गलत है दोस्तों, सही नहीं है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, ऑप्शन डी ही गलत है। क्यों? क्योंकि सभी समकालीन स्रोतों में नहीं है, सिर्फ पद्मावत में ही इसका आख्यान देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ पद्मावत में ही। ये चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की वाइफ थी। कौन? पद्मावत दोस्तों। और प्रेम प्रसंग के बारे में इस पर एक मूवी भी बना है। बाकी सब आप जो देख रहे हैं सभी करेक्ट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम नहीं है, अर्थात जवाहित नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन कौन सा नहीं है इसमें। तो सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण किया गया, तो ये भी बात सही है, करेक्ट है ये बात दोस्तों। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन गलत नहीं है। राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडार करना, तो ये भी बात सही है दोस्तों, ये भी गलत नहीं है। शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचा जाता था, किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी, तो ये भी बात सही है दोस्तों। सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो यही ऑप्शन इसमें दोस्तों गलत है। ठीक है, यही इसका गलत आंसर है। ये अनाज मूल्य नियंत्रण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी ही इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खिजराबाद रखा अपने किस बेटे अर्थात खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद किस नगर का नाम रखा? तो 4 ऑप्शन है लखनौती, ए है लखनौती, बी है रणथंभौर, सी है चित्तौड़ और डी है मांडू दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चित्तौड़। क्या? चित्तौड़ का नाम बदल कर दोस्तों इसने खिजराबाद खिजराबाद रखा, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर का अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुआ था दोस्तों।
और किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है? ऑप्शन आप सी देख रहे होंगे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों स्वयं को खलीफा घोषित करता है और इस्लामी राज्य से मानने के लिए इनकार कर देता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण किसमें मिलता है? पद्मावत में, कथा सरित सागर में, गीत गोविंद में या पदावली में? तो इसका जो सजीव विवरण देखने को मिलता है दोस्तों पद्मावत, क्या पद्मावत में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। और कथा सरित सागर दोस्तों ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। कौन? कथा सरित सागर। गीत गोविंद दोस्तों, क्या गीत गोविंद और पदावली। तो गीत गोविंद जो है दोस्तों ये मध्यकालीन के शुरुआती भाग का हमें जानकारी देता है। कौन? गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है? मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूं। यह कथन किसका है दोस्तों? ए है ऑप्शन बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज तुगलक, डी है रजिया सुल्तान। तो ये कथन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसने ही कहा था कि मैं जो कार्य करता हूं मुझे ये नहीं मालूम है कि ये गैर कानूनी है या कानूनी है, या धार्मिक है या अधार्मिक है। दोस्तों ये मैं जो कार्य करता हूँ राज्य के आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करता हूँ, ये कथन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था एक गाजी के समक्ष। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करने के लिए बाजार नियंत्रण करवाया था। दूसरा है जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण के लिए ऐसा किया था। किसानों की संपन्नता के लिए ऐसा किया था और व्यापारियों को दंडित करने के लिए ऐसा किया था। तो बर्नी ने जो बताया दोस्तों, क्या बर्नी ने जो बताया है, बर्नी जो है दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल को बताता है और ये बताता है बाजार नियंत्रण के बारे में लिखता है कि एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था, अर्थात दक्कन में विजय किया था? अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन ए है, बी है अहमद शाह, सी है दोस्तों मोहम्मद तुगलक, डी है आदिल शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों। क्या? अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। यही है जो दक्कन को भेदा था। ये दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये दक्कन को भेदने वाला कार्य कौन करता है सल्तनत काल में? अलाउद्दीन खिलजी करता है सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? दोस्तों चार ऑप्शन है। ए है प्रताप रुद्रदेव, बी है रामचंद्र देव, सी है बीर बल्लाल और डी है सुंदर पांड्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रामचंद्र देव को दोस्तों इसने राय रायन की उपाधि दी। रामचंद्र देव जो है देवगिरी, कहाँ? यादव राज्य के देवगिरी से संबंधित है दोस्तों। कौन? रामचंद्र देव। मलिक कफूर इसे हराता है और इसे दिल्ली भेज देता है, और जब दिल्ली ये आता है तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इसका सम्मान पूर्वक आदर करता है और 6 महीने तक अपने दरबार में रखता भी है। जब ये देवगिरी जाने लगता है तो इसे 1 लाख रुपए भी देता है दोस्तों। और प्रताप रुद्रदेव जो था दोस्तों वारंगल का शासक था उस समय। कहाँ का? वारंगल का शासक था। और बीर बल्लाल जो था दोस्तों उसी समय अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही ये कहाँ का शासक था? होयसल राज्य का शासक था। और सुंदर पांड्या ये पांड्य राज्य के शासक थे दोस्तों। कौन? सुंदर पांड्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बच्चे गलती कर जाते हैं, एग्जाम में प्रेशर होता है, जल्दी पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के में
अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य है, और नहीं पढ़ते ही नहीं है दोस्तों, और क्वेश्चन गलत मार के चले आते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। भू राजस्व में वृद्धि, तो ये भी बात सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 50% भू राजस्व वसूल करता था, ठीक है। और गुप्तचर प्रणाली का गठन, तो ये भी सही है दोस्तों, वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है, मद्य निषेध भी करवाता है, और सैन्याधिकारों को जागीर प्रदान करना, यही ऑप्शन दोस्तों गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दोस्तों जो सैन्य अधिकारी होते थे उन्हें नगद राशि दी जाती थी, क्या वेतन के रूप में नगद राशि दी जाती थी, जागीर उन्हें दिया नहीं जाता था। अलाउद्दीन इल्तुतमिश के काल में जागीरें दी जाती थी, जिसे इक्ता के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दीवान ए मुक्त खराज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी। कृषि विभाग, क्या कृषि विभाग में सुधार के लिए, जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार के लिए, बकाया लगान की वसूली के लिए। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप जान लीजिए, करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी, बकाया लगान की वसूली के लिए, ठीक है। तो जो उस समय अर्थात वली, प्रांतों में वली या मुक्ति होते थे दोस्तों, उन्हीं को दंडित करने के लिए इसने दीवान ए मुक्त खराज नामक विभाग का स्थापना किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वरीद ए मुमालिक दोस्तों, वरीद ए मुमालिक डाक व्यवस्था को अर्थात डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वरीद ए मुमालिक व्यवस्था स्थापित करता है, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर, क्या मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन, सॉरी दोस्तों, ए ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, और सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्या इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्या ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये था। तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था दोस्तों, क्या था? मलिक काफूर जो था एक हिजड़ा था। इसे गुजरात अभियान में नसरत खां, कौन? नसरत खां ने इसे खरीदा था, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इसको पेश करवाया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे, तो चार आप देख लेते हैं। ए है रणथंभौर, बी है गुजरात, सी है चित्तौड़, डी है तेलंगाना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सर्वप्रथम गुजरात पर अभियान किया था। कहाँ? गुजरात पर अभियान किया था, और यहीं से ही मलिक काफूर को खरीदा था। किसने? नसरत खां ने खरीदा था। फिर उसके बाद रणथंभौर पर अभियान करता है, पहले गुजरात पर, फिर रणथंभौर पर, फिर उसके बाद चित्तौड़ पर अभियान करता है, जहां का राजा रतन सिंह था दोस्तों। चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, और चित्तौड़ अर्थात रतन सिंह का मामा कौन था? रणथंभौर का जो शासक था दोस्तों, हमीर देव, क्या हमीर देव जो था रणथंभौर का शासक था, ठीक है, ये इसी का मामा है। और चौथा तेलंगाना, ठीक है। तो इसमें पहले ऑप्शन देख ले, पहले नंबर पे अर्थात गुजरात में अभियान करता है, तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था हिंदुओं को सजा देना, ए, बी है दोस्तों एक शक्तिशाली का निर्वहन करना, शक्तिशाली सेना का निर्वहन करना, सी है जनता की संतुष्ट हेतु, और डी है अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य जो कारक था, एक शक्तिशाली सेना का निर्वहन करना। ऐसा कौन बताता है? बर्नी दोस्तों, अपनी पुस्तक बर्नी अपनी पुस्तक में ऐसा लिखता है, एक शक्तिशाली सेना का निर्वहन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? खराज, घरी, किस्मत एक होती, और चराई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर, अतिरिक्त कर नहीं लगाया था? किस्मत एक होती दोस्तों, क्या ऑप्शन सी जो है किस्मत एक होती, इसे गयासुद्दीन तुगलक, क्या गयासुद्दीन तुगलक ने चालू किया था दोस्तों, किस्मत एक होती। तो ये कौन सा कर था? ये कर था दोस्तों जो अधिकारी होते थे उनके जमीन पर जो भू राजस्व वसूल करता था तुगलक वंश में दोस्तों, उसे किस्मत एक होती कहा जाता था। और खराज, घरी और चराई जो कर है दोस्तों, किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा दोस्तों, सरा की चिंता नहीं है? बलबन ने,
कैकुवाद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो किसने कहा था दोस्तों हमें सरा की चिंता नहीं है, अर्थात हमें धर्म की चिंता नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, ये दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था सरा की हमें चिंता नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। कैकुवाद दोस्तों, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैकुवाद। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैकुवाद। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों इसी को हराकर, कैकुवाद को हराकर ही खिलजी वंश का स्थापना करता है। बलबन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट शासक है और इसने दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज नामक विभाग का स्थापना किया। और तुर्क चहलगानी जो सरदार थे, 40 सरदार दोस्तों, उसको भी अर्थात उस ग्रुप को भी कौन समाप्त करता है? तो बलबन ही समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? ठीक है, इक्ता कौन नहीं देता था? तो अभी पीछे ही बात किया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। ये नगद वेतन देता था अधिकारियों को। ठीक है, अधिकारियों या सैनिकों को नगद वेतन सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में कौन देना स्टार्ट करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, मिल्क, इनाम और वक्त अनुदानों को समाप्त कौन करता है? बलबन। ए है ऑप्शन, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो मिल्क, वक्त, इनाम और वक्त जो है दोस्तों, इसको किसने समाप्त किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसे किसने चालू किया था? तो इल्तुतमिश और बलबन के काल में ये क्या बोलते हैं, अनुदान चालू किए गए थे। कौन? मिल्क, इनाम और वक्त। ठीक है, ये सब चालू किए गए थे इल्तुतमिश और बलबन के काल में दोस्तों। इसको समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके शासन काल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे, अर्थात दहेज प्रथा नहीं चलाते थे? कौन? ऑप्शन ए है बलबन, बी है कैकुवाद, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है सिकंदर। तो दोस्तों दहेज प्रथा का प्रचलन हमें किसके काल में नहीं देखने को मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करवा दिया था। कौन? सामूहिक रूप से विवाह, अर्थात विवाह में बहुत सारे लोग उपस्थित हों, ऐसा विवाह अर्थात इसने राज्यादेश या अधिनियम पारित करवा के दोस्तों ये सब बंद करवा दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए है पांड्य, बी है होयसल, सी है यादव और डी है काकतीय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। पांड्य राज्य को इसने नहीं मिला पाया। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। जबकि यादव वंश, यहाँ का राजा चंद्रदेव था, उसको जीत लिया था। ये यादव जो है दोस्तों देवगिरी का राजा था। ठीक है, और होयसल में दोस्तों रुद्र प्रताप तृतीय था, उसे भी हरा दिया था। और काकतीय वंश को भी होयसल में दोस्तों वीर बल्लार था और काकतीय वंश में रुद्र प्रताप तृतीय था। इन सभी को हराकर अपने साम्राज्य में कौन मिला लेता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था? 4 ऑप्शन है। ए है आर्थिक, बी है नैतिक, सी है राजनैतिक और डी है दोस्तों धार्मिक। तो किस मुख्य कारण क्या था? तो मद्य निषेध का जो मुख्य कारण था दोस्तों वो राजनैतिक था। क्या? राजनैतिक था। क्यों? क्योंकि जनता को खुश करने के लिए ये ऐसा कार्य करता रहता था। अभी हमने पीछे बताया दोस्तों, मैं जितना भी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने एक काजी के सामने कहा, मैं जितना भी कार्य करता हूँ मुझे ये नहीं पता है कि वो इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है, मैं इसलिए वो कार्य करता हूँ कि वो राज्य की भलाई के लिए हो। तो ऐसा इसलिए वो बोला था दोस्तों क्योंकि उसे अपना जनता में दोस्तों जनता में अपने चरित्र को सुधारने के लिए ऐसा किया था। तो ये एक राजनैतिक कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन
एक को कथन ए और दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। ए है दोस्तों कथन में अलाउद्दीन ने श्री दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, श्री दुर्ग का निर्माण, तो ये बात सही है दोस्तों। हौज खास, श्री दुर्ग का निर्माण और अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, जिसके कारण श्री दुर्ग का निर्माण करवाया। तो कथन जो कारण है दोस्तों वो कथन की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। जो श्री दुर्ग है वो किस लिए बनवाया था, तो मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित होने के लिए ऐसा किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है, ए है ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, किंतु नहीं दोस्तों ये नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, क्या दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था, द्वार समुद्रम, मालवा, गुजरात या रणथंभौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, मलिक काफूर को कहाँ से प्राप्त किया था, गुजरात अभियान में नसरत खान ने इसे खरीदा था गुजरात में दोस्तों, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ प्राप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहाँ प्राप्त किया था, तो गुजरात अभियान में दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।